हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आर एस अग्रवाल से क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन करवाएंगे। इसका मैंने सारा बेसिक पढ़ा दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2A में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो फिर उसका डिग्री भी बताना है कि क्या है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस रूट 3। तो पॉलिनोमियल के लिए बताए थे कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का पावर, इसका जो पावर होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सब एक पॉजिटिव होल नंबर है, तो इसलिए फर्स्ट वाला जो होगा ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री कितना है, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो इसमें सारे वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसका डिग्री 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, इसलिए इसका डिग्री 5 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में y का पावर 3 है और यहाँ पे रूट 3 y है। हमें बस वेरिएबल को ही चेक करना है कि पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड नंबर भी पॉलिनोमियल है, सेकेंड नंबर में भी यही लिखेंगे कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है टी ए स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे बस वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल को, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट में रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना है। यहाँ पे t का पावर 2 है और यहाँ पे t का पावर 1 है, ये दोनों ही एक होल नंबर में है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी लिख लेंगे, पूरा सेंटेंस लिख लेंगे कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसमें डिग्री 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, डिग्री 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में x पावर 100 माइनस 1, तो यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर 100 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ नंबर में भी ये भी पॉलिनोमियल है, इट इज़ पॉलिनोमियल लिख लेंगे, और इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, 100। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में 1/√2x² माइनस √2x प्लस 2, तो यहाँ पे भी x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। x में रूट नहीं लगा हुआ है, अगर ये रूट में रहता x तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि इसका पावर फिर फ्रैक्शन में 1/2 हो जाता। लेकिन अभी x जो है रूट से बाहर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 5 नंबर भी एक पॉलिनोमियल है, 5 नंबर भी एक पॉलिनोमियल है, और इसका अगर डिग्री देखें तो 2 है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन में x पावर -2 आ गया, यहाँ x पावर -1 आ गया, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया, इसका जो पावर है वो नेगेटिव आ गया, तो इसको लिख लेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर हमें डिग्री बताना ही नहीं है, जिसमें पॉलिनोमियल होगा उसी में डिग्री बताना है। ऐसे ही 7th नंबर क्वेश्चन में 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसके बारे में हम समझाए थे पीछे के वीडियो में कि कांस्टेंट जो भी नंबर होता है वो सब भी एक पॉलिनोमियल होता है। ये एक कांस्टेंट है और ये भी पॉलिनोमियल होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा ही 0 ही होता है,
बताए थे कि यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो x पावर 0 लिख सकते हैं। x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और इसका जो डिग्री है वो 0 होगा। जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है सबका डिग्री 0 ही होता है। ये भी एक कांस्टेंट नंबर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका भी डिग्री 0 ही है। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं x का पावर 0। तो 8 नंबर ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। 9th नंबर में एक्स स्क्वायर बाई 2 है, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसे लिखना चाहते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये एक्स का पावर 2 जब ऊपर करेंगे तो 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा एक्स में। एक्स के पावर में निगेटिव आ जाने का मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। 9th नंबर में लिखेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे 10th नंबर क्वेश्चन में है क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8। ये एक्स स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर है तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 10th नंबर पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, और इसका जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन में है 1/2 एक्स पावर 2। जैसे ही फ्रैक्शन में ये 1/x नीचे चला गया, जब इसको ऊपर करेंगे, इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर माइनस 2, तो ये निगेटिव आ जाएगा। एक्स में पावर में निगेटिव आ जाने का मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। 11th नंबर में इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। 12th नंबर क्वेश्चन है 1/√5 एक्स पावर 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी x का पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में आ गया। वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 12th नंबर भी पॉलिनोमियल नहीं है। 12 नंबर में भी लिख लेंगे सेम चीज़, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे ही 13th नंबर में 3/5 एक्स स्क्वायर है, माइनस 7/3 एक्स है, प्लस 9 है। तो x का जो पावर है यहाँ पे दोनों जगह पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 13th नंबर ये पॉलिनोमियल होगा, और इसका डिग्री जो होगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 14th नंबर क्वेश्चन में x पावर 4 x पावर 3/2 है। यहाँ पे फ्रैक्शन में पावर आ गया, जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आया इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लिख लेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी 15th नंबर क्वेश्चन में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट x आ गया। यहाँ पे रूट हो जाने की वजह से इसका पावर हो जाएगा 1/2 फ्रैक्शन में, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो 15th नंबर जो होगा इसमें भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल। हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वार्टिक है। क्वार्टिक का मतलब बाई क्वाड्रेटिक होता है, जो मैंने समझा दिया था पीछे के वीडियो में। तो हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -7 प्लस एक्स। -7 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है
x का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर होता है जिसमें डिग्री 1 हो, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर में भी पावर 1 ही है, 6y का मतलब y का डिग्री 1 है, तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी लीनियर हो जाएगा, लीनियर। थर्ड नंबर में -z⁻³ है, अगर डिग्री 3 हो तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक बोलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी डिग्री 3 है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का भी क्यूबिक ही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हाईएस्ट यहाँ पे डिग्री 4 है, तो डिग्री अगर 4 हो तो उसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वार्टिक लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये फिफ्थ नंबर जो है वो क्वार्टिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही सिक्स नंबर में डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सिक्स नंबर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ऐसे ही सेवेंथ नंबर -6x², यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक। 8 नंबर क्वेश्चन में -13, -13 का मतलब है कि ये कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। 8 नंबर में हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और 9 नंबर में -p, यहाँ पे सिर्फ डिग्री जो है 1 है, p का पावर कुछ नहीं है, 1 है, मीन्स कि ये लीनियर है। 9th नंबर हो जाएगा लीनियर। तो बस इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर क्वार्टिक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन x + 3x² - 5x³ + x⁴। हमें यहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट बताना है। तो जिस भी नंबर का कॉफिशिएंट बताना हो, जैसे x³ देख लेंगे कि यहाँ पे किस टर्म के अंदर x³ है, यहाँ पे है x³, तो x³ के बगल में x³ को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो बाकी जो भी बच रहा है वही उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि -5। तो इसका जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। ऐसे ही कॉफिशिएंट ऑफ x, इसमें हमें x का कॉफिशिएंट बताना है। तो x यहाँ पे है, इस x को अगर यहाँ से हटा लें तो क्या बच जाएगा इस टर्म के अंदर, -2√2। तो इसका x का कॉफिशिएंट हो जाएगा -2√2। ऐसे ही इसमें हमें कॉफिशिएंट बताना है x² का, तो इस टर्म में कहीं पे भी x² है ही नहीं, तो जब जिस भी टर्म का हमें कॉफिशिएंट पूछे अगर वो कहीं पे भी नहीं हो तो फिर इस केस में उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं अगर x² नहीं है तो 0x² लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉफिशिएंट है x² का वो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट बताना है, तो x यहाँ पे लिखा हुआ है, x को अगर हटा ले तो बचेगा -2/7, तो इसमें हो जाएगा -2/7। इसके अंदर हमें द कांस्टेंट टर्म बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये टर्म है कांस्टेंट टर्म -2/5 पाई, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/5 पाई। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सब में हमें डिग्री बताना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x - 5x² + 6x³ अपॉन में
फ्रैक्शन में ये 2x है, 2x है। तो जब कोई भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहे कोई भी एक्सप्रेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ रहे, तो हमें डायरेक्ट नहीं चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, हमें सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ पे इस पूरे नंबर में से x कॉमन आ जाएगा बाहर, x कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 4 माइनस 5, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस 6x क्यूब है तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब में से x कॉमन ले लिए। और इसके फ्रैक्शन में नीचे 2 था तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, x/2, और यहाँ पे x भी था 2x। अब ये x से x कट जाएगा तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2, 4 माइनस 5x प्लस 6x पावर 2। अब इसका डिग्री बता सकते हैं, अब चाहे तो 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर ले, 1/2 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 x हो जाएगा, फिर 1/2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें डिग्री बता सकते हैं, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 है तो इसका जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा, डिग्री इसका 2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई पावर 3। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर को इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई पावर 3, वाई स्क्वायर को वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का पावर 3 हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर को जब वाई 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी, वाई पावर 5। अब यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 2 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। 3x को 2x क्यूब में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 और x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। फिर 3x को 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 x का पावर 3, फिर माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 x स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो 6x पावर 4 प्लस 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, 5x पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 4, इसका डिग्री हो जाएगा 4। ओके, ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ में तो कुछ सॉल्यूशन करना नहीं है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है 1/2x प्लस 3, तो इसमें डायरेक्ट डिग्री लिख सकते हैं कि इसका डिग्री 1 है, x का पावर 1 है तो इसमें डिग्री हो जाएगा 1। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये कांस्टेंट टर्म है -8 और कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। 6 नंबर में x पावर -2 से सब में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी ये नहीं देखना है कि पावर में नेगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में x पावर -2 है, x पावर 4 प्लस x पावर 2। अब x की पावर -2 को जब x की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, तो 4 और यहाँ -2 है, 4 - 2 यानी कि +2 हो जाएगा, ये x का पावर 2 हो जाएगा। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पावर ऐड होगा,
2 और -2 ऐड होकर के 0 हो जाएगा, x का पावर 0। अब x का पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, तो ये x² + 1 यानी कि इसका जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था। ऐसे ही 5th नंबर क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका कि डिग्री 5 हो। तो मोनोमियल बोलते हैं जिसमें एक ही टर्म हो, तो कोई भी एक टर्म का पॉलिनोमियल लिख देना है, जैसे 2x और इसका डिग्री 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ऐसे ही एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 8 हो। बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, तो 5x यहाँ पे डिग्री 8 है तो 8 लगा देंगे, 5x 8 + 2, कुछ भी लिख देंगे। 2 टर्म बस होना चाहिए और x का हाईएस्ट पावर जो है वो 8 रहना चाहिए। तो ये एग्जांपल हो जाएगा बाइनोमियल का डिग्री 8। एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका कि डिग्री 4 होना चाहिए। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना चाहिए, तो कुछ भी 2x पावर और डिग्री इसका 4 होना चाहिए, तो पावर 4 लगा लेंगे, +7 x² + 1 ऐसे। यहाँ पे 3 टर्म है इसलिए ये एक ट्राइनोमियल हो गया और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है इसलिए इसका डिग्री 4 हो गया। अब हमें एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसका कि डिग्री 1 हो, 0 हो। तो मोनोमियल यानी एक ही टर्म और डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, 7 8 9, ये सब मोनोमियल है और डिग्री इसका 0 है। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन था। ऐसे 6th नंबर में रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सारे पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका मतलब कि हमें पहले सबसे हाईएस्ट पावर जो है उसको लिखना है, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको पहले लिखेंगे 5x पावर 3, फिर इसको लिखेंगे पावर 2 वाले को -2x पावर 2, फिर x को लिखेंगे +x, फिर कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे +8। ऐसे ही सेकेंड नंबर में पहले ये पावर 3 लिखेंगे 2y पावर 3, फिर लिखेंगे +4y², फिर लिखेंगे -3y और फिर +2y3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर ऐसे ही पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर -5 है, ये x पावर 5 है, तो इसको लिख लेंगे -x⁵, फिर 3 वाले को लिखेंगे +6x पावर 3, फिर ये -3x², फिर +2x। ऐसे ही 4th नंबर में सबसे हाईएस्ट पावर ये t4 है, t4, फिर -3t का पावर 3, फिर -t², फिर +t और ये +2। ओके, तो ये 2a का सारा सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। अब आगे का कंसेप्ट समझेंगे, फिर 2b का सॉल्यूशन करेंगे।